हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी में। दोस्तों आज हम देखेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी कोलकाता जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का क्या रहने वाला है। यानी कि कोलकाता जोन में से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका जो है सीएफ स्कोर क्या रहने वाला है। यानी कि सीबीटी 1 में आप पास हो जाएंगे, यानी सीबीटी 2 के लिए जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आपका कोलकाता जोन से जो है कैटेगरी वाइज आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कोलकाता जोन के लिए कितनी थी। यानी कोलकाता जोन में जो आपकी वैकेंसी यानी पदों की संख्या थी वो कितनी थी, तो आपकी 1382 थी। यानी कोलकाता जोन में है 1382 पदों पर जो है आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी। और फॉर्म फिलअप बात करें यानी 1382 पदों के लिए जो आपके फॉर्म फिलअप किए गए थे वो 10,27,983 थे। यानी कि अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 10.5 लाख के आसपास जो है आपके फॉर्म फिलअप किए गए थे। यानी 1382 पदों के लिए अप्रॉक्स आपके 10.5 लाख जो है फॉर्म फिलअप किए गए थे कोलकाता जोन से। सेलेक्टेड इन सीबीटी 1 यानी कि सीबीटी 1 को जो है पास करेंगे कितने बच्चे, यानी कि पास करने वाले जो बच्चे होंगे 14 गुना से 15 गुना, यानी आरआरबी की जो पर गाइड के हिसाब से देखें तो आपका 14 से 15 गुना बच्चों को जो है सेलेक्ट करता है। यानी कि सीबीटी 1 पास करके वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। यानी कि 14 से 15 गुना निकालें तो आपका वैकेंसी से 14 से 15 गुना यानी 1382 का 15 गुना निकालेंगे तो आपका 20,730 बच्चे जो है आपका सीबीटी 1 क्वालिफाइड करके सीबीटी 2 के लिए जो है अप्रूव्ड हो जाएँगे। तो आपका यानी कि 20,730 बच्चे जो है सीबीटी 1 के लिए आपके जो है सेलेक्टेड हो जाएँगे। अब देखेंगे आपकी उपस्थिति कितनी थी, यानी कि कितने बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया था आपका, यानी कि सीबीटी 1 में जो है आपका एग्ज़ाम कितने बच्चों ने दिया था कोलकाता जोन से। तो आपका उपस्थिति लगभग 55 से 62% के आसपास थी, यानी कि लगभग 55 से 62% आसपास आपकी उपस्थिति थी। यानी अप्रॉक्सिमेटली बात करें तो आपका 5.5 लाख से 6.2 लाख यानी 6 लाख तक मान के चलिए 5.5 से 6 लाख तक बच्चों ने जो है आपका एग्ज़ाम दिया था। यानी 5.5 से 6 लाख बच्चों ने जो है आपका एप्रॉक्स एग्जाम दिया था। अब आइए देखते हैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोलकाता जोन के लिए क्या रहने वाला है, यानी कि कितने नंबर तक आप कैटेगरी वाइज रहेंगे तो आप कोलकाता जोन से सेफ रहेंगे। तो आइए देखते हैं आपका कोलकाता जोन से एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 में सीबीटी 1 का क्या रहने वाला है। तो आपका सबसे पहले बात करें आपका जनरल कैटेगरी की, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने कोलकाता जोन से जो है फॉर्म भरा है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो 68 प्लस, यानी 68 प्लस का मतलब आपका मान के चलिए प्लस माइनस 2-3 नंबर इधर उधर हो सकता है। यानी कि 68 नंबर जो है आपका कोलकाता जोन से जनरल कैटेगरी का जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। और इससे जो है आपका प्लस माइनस सभी कैटेगरियों में मान के चलिए 2 से 3 नंबर इधर उधर होगा, बाकी उतना ही रहने वाला है जितना हम आपको बताएंगे इसी के आसपास रहेगा। यानी कि 2 से 3 नंबर आपका प्लस भी हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ में और माइनस भी हो सकता है। यानी कि जनरल कैटेगरी का जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोलकाता जोन से जो है 68 प्लस नंबर रहने वाला है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने कोलकाता जोन से जो है फॉर्म भरा है, तो आपका जो है 65 प्लस नंबर जो है सेफ स्कोर है। यानी कि ओबीसी कैटेगरी का जो है आपका 65 प्लस अगर आपका बन रहा है और इससे एक आध दो नंबर कम ज़्यादा भी बन रहा है तो आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड कर जाएंगे। यानी कि अगर आपने कोलकाता जोन से फॉर्म भरा और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपका 64 भी बन रहा है तो आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। यानी कि आपका ओबीसी का जो है 65 प्लस जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, यानी कि अगर आपने कोलकाता जोन से भरा फॉर्म भरा है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 63 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। यानी कि 63 नंबर से जो है प्लस माइनस 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी आपका 63 से 1-2 नंबर कम भी हो सकता है और 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि 63 जो है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मान के चलिए, यानी 63 प्लस जो है तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा, यानी कि आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 63 नंबर तक बन रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। यानी कि आप कोलकाता जोन से जो है सेफ हैं। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका कोलकाता जोन से जो है कितने नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, तो आपका 58 प्लस, यानी एससी कैटेगरी का आपका कोलकाता जोन से जो है 58 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। यानी कि अगर आपका 58 नंबर या उससे एक आध दो नंबर कम भी बन रहा है तो आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। यानी कि कोलकाता जोन से जो आपका एससी कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 58 नंबर के आसपास रहने वाला है। यानी कि आपका 58 बन रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का जो है कोलकाता जोन से आपका 55 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। यानी कि एसटी कैटेगरी का जो है आपका अगर 55 प्लस है यानी 55 के आसपास है, यानी 55 से एक आध नंबर कम है तो आप लोग जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एक आध दो नंबर कम वाले जो है इससे
तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 1 आध 2 नंबर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, थोड़ा-मोड़ा इधर-उधर हो सकता है। तो आप लोग जो है 55 नंबर के आस-पास हैं, कोलकाता जोन से हैं, तो आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी में अपने लग जाइए। तो ये जो रहा है आपका ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, सीबीटी 2 में कितने नंबर तक के जो बच्चे हैं सेलेक्टेड हो जाएँगे, वो हमने आपको बता दिया, और इससे 1 आध 2 नंबर आपका इधर-उधर भी है, तो आप लोग जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका सीबीटी 2 में जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था आपका ओवरऑल डाटा जो है कोलकाता ज़ोन का। तो आगे आपको आने वाले वीडियो में भुवनेश्वर ज़ोन का भी बता देंगे कि आपका भुवनेश्वर ज़ोन में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने नंबर रहने वाला है।